इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कश्मीर की वादियां बताई, उससे पिछली वीडियो में कश्मीर के एडवेंचर्स बताए, उससे पिछली वीडियो में कश्मीर के वो पिकनिक पॉइंट्स बताए जिनका आपको पता ही नहीं था। और आज भी मैं इन्हीं की तरह आपको कश्मीर की 5 ऐसी झीलें बताने वाला हूँ जिनका आपको ऑलमोस्ट नहीं पता होगा। मतलब अगर 3 का पता है तो 2 का नहीं पता होगा, अगर 2 का पता है तो 3 का नहीं पता होगा। वैसे 2 बहुत पॉपुलर है, उनका तो सभी को पता होगा, लेकिन इन 5 जिलों का आप में से किसी को नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और आज मैं आपको यही 5 जिले बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब कभी भी कश्मीर जाओ तो कश्मीर जाने के बाद इन 5 जिलों में से किसी 1-2 ऐसी को विजिट करके आ जाओ जिसको विजिट करने के बाद आप कहो यार ये दुनिया ही अलग है। जी हाँ, ये दुनिया ही अलग है। तो कश्मीर जाने के बाद सबसे पहली जो झील, सबसे पहली जो लेक आपको विजिट करनी चाहिए, उसका नाम शायद आप में से सभी को पता होगा, और उसका नाम है रत्ती गली लेक। इस झील का ऑलमोस्ट सभी को पता है, और आप जब भी कश्मीर जाओ तो इस लेक को लाजमी विजिट करना, क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से लेक बनती है। और यही नहीं, बाकी जो 4 लेक्स भी हैं सिवाय एक के जो कि इंसान की बनाई हुई है, उसको छोड़कर बाकी जो 3 लेक्स भी हैं, इसको मिलाकर 4 लेक ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। मतलब इन सब झीलों की साइड पे पहाड़ है, पहाड़ पे बर्फ डली हुई है, और गर्मियों के मौसम में वो बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे लेक्स में आता है, मतलब झीलों में आता है। और सर्दियों में इन झीलों में बर्फ जमी हुई होती है, तो सर्दियों में इनको विजिट करना कभी भी नहीं जाना। हाँ, गर्मियों में जैसे अभी बहुत गर्मी है, आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको इन झीलों के बर्फ वाले पानी में नहाने के बाद सर्दी लगने लग जाएगी। ऐसा उन लोगों का कहना है जो यहाँ पर जाके नहा चुके हैं, मतलब जो यहाँ पर जाके नहाए हैं गर्मियों के मौसम में, उनका कहना है कि यार हमें इस गर्मियों के मौसम में भी, जैसे भी मुझे पसीना आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, इस गर्मी में भी वहां पर जाके नहाने से आपको सर्दी लगने लग जाएगी। ऐसा उन लोगों का कहना है जो वहां पे जाके नहाए। और ये जो झील का मैंने आपको बताया रत्ती गली लेक, इसका ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो आप सबको अगर पता है तो आप बाकी 4 लेक्स को विजिट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका टूर 3 या 4 दिन का है। बट अगर आपका टूर 1 दिन का है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप रत्ती गली लेक को विजिट कर लेना, या फिर आगे जो लेक्स बताऊंगा आपको उनमें से किसी एक को विजिट कर लेना अगर आपका टूर 1 या 2-3 दिन का है। तो ये थी नंबर 1 वाली लेक्स जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद लाजमी विजिट करना चाहिए, जिसका नाम रत्ती गली लेक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड लेक, सेकंड झील कश्मीर की, जिसका आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को इस झील का नहीं पता होगा। अगर पता है तो कमेंट में बता देना। इस झील का नाम है पतलियां लेक। पता है या नहीं कमेंट में मेरे को लाजमी बताना। पतलियां लेक एक ऐसी लेक जिसकी चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, और आप एक बार इमेजिनाइज कर लेना अपने माइंड में अभी कितनी गर्मी है। मेरे को ये देख लो, पंखे के चलते हुए इतना पसीना आ रहा है, आप सोच नहीं सकते कि मैं पसीना साफ कर कर दोबारा वीडियो बनाता हूँ बार बार। तो अभी कितनी गर्मी है, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी कितनी गर्मी है। और अगर आप इस गर्मी के मौसम में पतलियां लेक को विजिट कर लेते हो जो चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई है, और आप यकीन मानो यहाँ पर जब जाते हो और उस बर्फ के पिघलने से जो पानी नीचे आता हुआ इस लेक्स में देखते हो, तो आपको इतना मजा आता है आप सोच नहीं सकते। और आप अगर इस पानी में नहा लो इस गर्मी के मौसम में भी, वैसे तो आपको वहाँ पर वैसे भी सर्दी लगेगी, बट अगर आप नहा लेते हो तो आपको जैकेट वगैरह पहनने की जरूरत पड़ सकती है वहाँ पे। जी हाँ, ये पतलियां लेक आप जब भी कश्मीर जाओ तो लाजमी विजिट करना, और खास तौर पर गर्मियों के मौके पे, गर्मियों में अगर आप टूर कश्मीर का कर रहे हो तो पतलियां लेक को लाजमी विजिट कर देना। तो ये थी सेकंड लेक जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद लाजमी विजिट करनी चाहिए अगर आपका टूर 2 से 3 दिन का है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कश्मीर की तीसरी ऐसी लेक जिसका सभी को पता होगा, और उस लेक का नाम है बंजोसा लेक, बंजोसा झील। जी हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस झील का पता होगा, तो ज्यादा इसके बारे में मैं आपको बताता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। ये झील इंसान की बनाई हुई है, और यहाँ पर जब आप जाते हो तो यकीन मानो जंगल से गिरी हुई, मतलब इसकी साइडों पर जंगल है और उस जंगल के पीछे पहाड़ है। आप जस्ट इमेजिन कर लो एक जंगल में ये लेक इंसान ने बनाई हुई है, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ राइड्स भी बोट की मिल जाती हैं। तो फैमिली के लिए ये बेस्ट लेक है, आप जब भी कश्मीर जाओ फैमिली के साथ तो ये विजिट कर लेना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये थी तीसरी ऐसी लेक्स जो कि आप अगर फैमिली के साथ जाते हो तो आपको लाजमी विजिट करनी चाहिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कश्मीर की चौथी ऐसी लेक जो मेरी फेवरेट लेक है, और उसका नाम है शाउंटर लेक, जो कि शाउंटर वैली में मौजूद है। जी हाँ, शाउंटर लेक मेरी फेवरेट लेक आप इसको कह सकते हो। और मेरी फेवरेट लेक ये इसलिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है, और उस वीडियो में अगर मैंने शाउंटर लेक का तज़किरा किया है तो मैंने बताया है कि ये मेरी फेवरेट क्यों है, और मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ ये मेरी फेवरेट क्यों है। तो ये मेरी फेवरेट लेक इसलिए है, जिसको ऑलमोस्ट स्पून लेक भी कहते हैं यार। शाउंटर वैली में स्पून लेक से तो अब तो आप जान ही क्योंकि मैं किस लेक की बात कर रहा हूँ। स्पून लेक, शाउंटर लेक ज्यादा लोग कहते हैं, और स्पून लेक भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है चम्मच की तरह है। और ये मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि ये लेक जहाँ पर बनी हुई है ना, इसकी साइडों पर भी बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, और ये लेक उन पहाड़ों से बहुत नीचे बनी हुई है। जब आप गर्मी के मौसम में जाते हो तो उन पहाड़ों पे जो बर्फ है उसके पिघलने से पानी नीचे आता हुआ देखकर यकीन मानो इस लेक में गिरता हुआ देखते हो, इस लेक में आता हुआ देखते हो, तो इतना आपको मजा आता है। मैं आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आप थोड़ा बहुत जस्ट इमेजिन कर लेना कितना प्यारा व्यू है। और जब आप ये लाइव मंजर देखते हो और इसकी साइड पर कैंपिंग करते हो तो यकीन मानो इतना मजा आता है आप सोच
ही नहीं सकते। तो ये मेरी फेवरेट लेक है जिसका नाम स्पून लेक है। ज्यादातर लोग स्पून लेक कहते हैं, चम्मच झील जिसको कहते हैं, वैसे शाउंटर लेक भी इसको कहते हैं। तो ये चौथी लेक्स थी और ये मेरी फेवरेट है, और ये भी मेरी फेवरेट है। और इससे लास्ट वाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी मेरी फेवरेट है। रत्ती गली लेक तो ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट है, बट मेरी पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो स्पून लेक, और अभी जो लास्ट में आपको पांचवी लेक बताने वाला हूँ जिसका नाम है चिट्टा कट्ठा लेक, ये दो मेरी फेवरेट है। आपकी कोई भी फेवरेट हो सकती है, बट मेरी जो दो फेवरेट लेक्स हैं उसका नाम मैंने आपको बताया। एक का नाम स्पून लेक है, दूसरी का नाम चिट्टा कट्ठा लेक है। और मैं आपको बता देता हूँ चिट्टा कट्ठा लेक के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। तो चिट्टा कट्ठा लेक एक ऐसी लेक जिसकी साइडों पर बहुत करीब बर्फ के पहाड़ हैं, बाकी तो दूर दूर है ना, बाकी लेक्स के जो बर्फ के ग्लेशियर्स हैं वो दूर है इनसे थोड़े बहुत लेक्स से, बट इस लेक्स के बहुत करीब है बर्फ के पहाड़। और यकीन मानो मींस के यहाँ पर ये मेरी उंगल देख सकते हो, यहाँ पर लेक है और इसकी साइड मतलब पहाड़ के आगे ही लेक बनी हुई है। ये बर्फ वाला पहाड़ है और इसके आगे ही लेक बनी हुई है। और आप जस्ट इमेजिन कर लो, जब आप गर्मियों के मौसम में जाते हो इसकी बर्फ पिघली हुई देखते हो तो आपको इसके अंदर साफ सुथरे पानी में जब उस बर्फ से ढके हुए पहाड़ का अक्स नजर आता है पानी, क्योंकि साफ सुथरा पानी होता है, तो जब आप उस पानी के अंदर उस पहाड़ का रिफ्लेक्शन देखते हो, उस पहाड़ का जो साया है वो देखते हो, यकीन मानो इतना मजा आता है, इतना साफ पानी तो मजा ही आ जाता है। और मेरी ये फेवरेट है कैंपिंग के लिए, मेरी ये फेवरेट लेक है कैंपिंग के लिए। जब भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर गया तो मैं यहाँ पर एक रात और एक दिन कैंपिंग करके जरूर आऊंगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर शादी होगी तो अपनी बीवी के साथ चले जाऊंगा। और एक बात आपको बता दूं, इस गर्मियों के मौसम में भी अगर आप इन 4 लेक्स पर जाते हो, सिवाय बंजोसा लेक को छोड़कर इन 4 लेक्स में से किसी भी लेक्स पर अगर आप जाते हो तो आपको बर्फ से पानी पिघलता हुआ इनमें आता हुआ नजर आएगा। और चिट्टा कट्ठा लेक और शायद कौन सी लेक है, पतलियां लेक, हाँ चिट्टा कट्ठा लेक और पतलियां लेक में तो आपको इन गर्मियों के मौसम में भी बर्फ के टुकड़े नजर आएंगे, क्योंकि इतनी ये सतह समुद्र से ऊंची लेक्स हैं, सतह समुद्र से ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के पास लेक्स बनी हुई है। क्या आपको गर्मियों के मौसम में भी इन लेक्स में आपको बर्फ के टुकड़े नजर आते हैं जो कि ग्लेशियर के पिघलने से बह के नीचे आते हैं। तो आप जब भी कश्मीर जाना इन 5 लेक्स में से कोई से भी 2 को विजिट कराना, अगर आपका टूर 1 दिन का ये तो, बट अगर आपका टूर 2-3 दिन का है तो इन सब लेक्स को लाजमी विजिट करके आना। और मेरे को कमेंट में एक बात बताना कि आपकी फेवरेट लेक, आपकी फेवरेट झील इन 5 झीलों में से कौन सी है। मेरी तो मैंने आपको बता दिया, एक मेरी शाउंटर वैली में मौजूद चिट्टा कट्ठा लेक और स्पून लेक है, और बंजोसा लेक फैमिली के लिए बेस्ट लेक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो बंजोसा लेक वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक पॉइंट्स इन फैमिली, मतलब फैमिली के लिए ये बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है, बहुत ही अच्छी लेक है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, बट अगर आप किसी और लेक पर जा सकते हो तो आपकी अगर फैमिली में आपके पेरेंट्स भी हैं तो आप वहाँ पे उनको लेकर आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल ट्रैक भी आते हैं इन लेक्स पर जाते हुए। जी हाँ, अगर आप बंजोसा लेक को छोड़कर बाकी 4 लेक्स को विजिट करने का सोच रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि मेरे को पता है आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की अभी एज 30-40-50 साल से प्लस ही होगी। तो आप यहाँ पर जब आप उनको लेके जाओगे तो मुश्किल ट्रैक्स भी हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है उनको तकलीफ होगी, क्योंकि गाड़ियां जाती नहीं है 2-3 लेक्स के ऊपर, तो आपको ट्रैक करके पैदल जाना पड़ता है। तो आप फैमिली के साथ ना जाना, दोस्तों के साथ चले जाना। हाँ, बट अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो कश्मीर की बंजोसा लेक को विजिट कर लेना, वो बेस्ट है। तो ये थी कश्मीर की 5 लेक्स जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद लाजमी विजिट करनी चाहिए। और इससे पिछली वीडियो में मैंने कश्मीर के एडवेंचर्स, कश्मीर की वादियां, कश्मीर के टॉप 8 पिकनिक पॉइंट्स और मुख्तलिफ शहरों के ऐसे ही वो पिकनिक पॉइंट्स आपको बताएं जिनका आपको नहीं पता होता था। तो ये चैनल मैंने बनाया है इसलिए ताकि इस चैनल पर मैं आपको उन जगहों के वो पिकनिक पॉइंट्स का बता सकूं जिनका आपको नहीं पता होता। तो अगर आप वो पिकनिक पॉइंट्स उन जगहों की जानना चाहते हो जहां पर आप जाते हो, बट उन जगहों के कुछ मशहूर पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करके वापस आ जाते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं उन जगहों के आपको वो पिकनिक पॉइंट्स बताऊंगा जिनका आपको पता ही नहीं होता, जिनका आपको नहीं पता होगा, तो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही पिकनिक पॉइंट्स वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और लास्ट में किस मतलब नेक्स्ट वीडियो में किस जगह के पिकनिक पॉइंट्स बताऊं कमेंट में लाजिम बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।